आप सही हो कि खाना वहाँ, रहना वहाँ, आशिकी वहाँ, अय्याशी वहाँ, फिर बाद में राष्ट्रीय गान बजा के यहाँ कि सच्चे देशभक्त हैं। आप सही हो, बिल्कुल सही हो आप, ठीक है ना। हम सब गलत है जो इस देश में रहते हैं, यही कहना चाहते हो ना। इंडिया उससे चल रहा कहते आओ इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डर उन्हीं से करते हुए आओ बोलो ओपन गेम खेलेंगे, ओपन में आता नहीं जजा जिताई तो जीत रहा उन्हें। इंडिया से हटके मिलो बोलो। तो अभी आपने दो क्लिप देखी है, एक इमरान खान की और एक अमित पंघाल जी की। आप एक काम करते हैं, आप इसकी पूरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। अली बिलाल फर्स्ट था, अली बिलाल हमारी नजर में फर्स्ट है और अली बिलाल ही फर्स्ट रहेगा, सीधी सी बात है। वो किसी ने कहा था चर्चे ऐसे हों, तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं, और क्या चाहिए। तेरी जीत से ज्यादा हार के चर्चे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ना। क्योंकि सबको पता है चीटिंग नहीं हुई, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड। और ये आवाज उठाने वाला एक बंदा था जिसको बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। कोई कुछ कहता है, हमारे तरुण भाई हमसे बड़े हैं तो इज्जत पूरी मिलेगी, ठीक है ना। उस इंसान ने, ठीक है, आज तक इतने सारे इंटरव्यू लिए, इतने सारे बॉडी बिल्डरों को, एथलीटों को इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत सारों को बनाया, कितने सारे यूट्यूबर पैदा किए, बनाए, जो बात जायज है, ठीक है। और उसी इंसान के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, जो अच्छी बातें हैं, बुरी तो हम सबको पता ही है। भाई ने कुछ दिनों पहले जो चला था, चलो कोई तो कोच है, कोई तो गुरुजी है जो भाई लठ बजा सकता है, तो मजा आया। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे इंसान नहीं होंगे ना तो मन मर्जी चलेगी। ऐसे इंसान नहीं होंगे ना तो कुछ भी रूल बन जाते हैं, कुछ भी, कुछ भी। मैं कह रहा हूं, वो सुना है मर्जी के फैसले सुनाएंगे आज, क्यों? वो मर्जी के फैसले चल रहे हैं कि तुम सब छपरी हो। भाई छपरी तो नहीं, हम छपरी नहीं, हमारे लिए वो वर्ड जोड़ दो, वो समझ गए ना, हम वो हैं सब, छपरी नहीं हम। क्योंकि हम इसी देश में रहते हैं, इसी देश में खाते पीते हैं, इसी देश में काम करते हैं, इसी देश में टैक्स देते हैं, इसी देश का सब कुछ करते हैं और इसी देश के गुणगान गाते हैं, तो हैं ही हम छपरी। आप सही हो कि खाना वहाँ, रहना वहाँ, आशिकी वहाँ, अय्याशी वहाँ, फिर बाद में राष्ट्रीय गान बजा के यहाँ कि सच्चे देशभक्त हैं। आप सही हो, बिल्कुल सही हो आप, ठीक है ना। हम सब गलत है जो इस देश में रहते हैं, यही कहना चाहते हो ना। क्यों? वो थोड़ा एसेंट में आ जाता, वो मतलब थोड़े से एसेंट वैसा हो जाता, थोड़ा अंग्रेजों जैसा, तो अच्छा फील आता आपको। तो एक बात मत बोलो, जो चीटिंग से जीते हो ना, वही जनता ने जिताया होगा। और ये जनता चुप थी। अगर जनता असली होती तो दूध बजा देती, वही भट्टा बटोरी होती स्टेज पे ही, ठीक है। तो जनता को हमेशा अवेयरनेस में रहना है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अमित पंघाल जी ने क्या कहा। पहली बात उन्होंने कही कि भाई बिलाल अली फर्स्ट था, फर्स्ट है और फर्स्ट ही रहेगा। चलो ठीक, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपके हिसाब से बिलाल अली फर्स्ट था तो बिलाल अली फर्स्ट था, पर जजेस को वो पसंद नहीं आया। जजेस को आया कि भाई भुवन चौहान फर्स्ट है, उन्होंने उसको फर्स्ट दे दिया। तो अब आपने बोला कि भाई सेरू क्लासिक 2023 में फ्रॉड हुआ है। हैरू संधू ने क्या कहा कि भाई जजेस भी गलती कर सकते हैं, मींस जजेस की गलती हो सकती है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर जजेस की गलती है, जजेस गलती कर सकते हैं या फिर फ्रॉड भी हुआ है, तो तुम जजेस को बोलो ना। तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है कि जजेस को बोलने का? ये लोग बस भुवन चौहान के पीछे पड़ गए हैं कि भाई तुमने पैसे दिए, तुमने पैसे दिए। इनके पास कुछ प्रूफ नहीं है, मतलब कि इनकी पसंद का आदमी नहीं जीता, मतलब कि फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुआ है। इन लोगों को जजेस को बोलने का तो पिछवाड़े में दम है नहीं, तो इन्होंने सोचा कि भाई भुवन चौहान के ही पीछे पड़े जाते हैं। और हमारे अमित पंघाल जी ने कहा कि भाई भुवन चौहान ने लोगों को छपरी बोला है, बॉडी बिल्डर्स को छपरी बोला। भाई तुम ध्यान से वीडियो देखो, उन्होंने किसी भी बॉडी बिल्डर को छपरी नहीं बोला है। और ये कौन सी बात हुई भाई कि भुवन चौहान अगर कनाडा रहता है तो वो इंडियन नहीं हुआ? ये बात एकदम फुद्दू वाली बात कर दी अमित पंघाल जी ने। तो इनके कहने का मतलब है कि किसी इंसान का अगर काम काज इंडिया से बाहर है, या फिर वो इंडिया से बाहर काम करने जाता है या पढ़ने जाता है या कुछ करने जाता है, तो वो अब इंडियन नहीं रहा। और ये तारीफ कर रहे हैं तरुण गिल की, जो नंबर 1 फ्रॉड खुद है। भूल गए क्या उसके बारे में? जो कॉम्पिटिशन करवाया था उसने, सबका पैसा लेके 1 मिनट भाग गया था, वो चीजें भूल गया आदमी। इसके बाद हम एक वीडियो देखने वाले इमरान खान की, जो वो लाइव आके किए थे। चलिए उसको देखते हैं। पहले एक परिंदा बहुत उड़ला, आओ एक फरीदा बहुत उड़ा मार्केट में क्या क्या की बोल रहा हूं नहीं समझ रहा भाई, ओवर कॉन्फिडेंट में आ जा रहा हूं। इंडिया उससे चल रहा कहते आओ इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डर उन्हीं से करते हुए आओ बोलो ओपन गेम खेलेंगे, ओपन में आता नहीं जजा जिताई तो जीत रहा उन्हें। इंडिया से हटके मिलो बोलो। वो जजा जिताई तो जीत रहा बेचारा, वो तो कहां से जीता? परिंदे बहुत आते हैं, लाइट लेना अपन। आओ चलते रहना है मार्केट है सबको वालेकुम सलाम, जो ज्वाइन कर रही।
अभी हम लोग आए जिम और आज बैक है और बैक को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता। इनके लोग पीछे बहुत बोलते हैं। नेक्स्ट कंपटीशन दुबई प्रो की चली तैयारी। अभी ऑफ सीजन में हूँ मैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कतर को गए बाद प्रेप चालू करेंगे। नेक्स्ट शो दुबई प्रो। मुंबई प्रो का पक्का नहीं है क्योंकि मुंबई प्रो का हाल देखे हुए आप लोग लास्ट ईयर भी और ये ईयर का भी अली बिलाल के साथ बहुत बुरा हुआ, वो अफसोस है मेरे को, बट मेरे भी साथ हुआ था। बट खैर है, गेम है, मूव ऑन। इंडिया 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 वो कहते ना भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता भाई। देखो इंडिया उससे चल रहा थे भाई, हम क्या उससे चला गए थे। हम क्या मर गए? जोगिंदर मर गया इधर। हमारे हम जब तक है हिंदुस्तान और हैदराबाद और बारकस का नाम करते रहेंगे। ये आते रहते जाते रहते बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जा रहा भाई, थोड़ा हवा में आ गया, बट लाइटली हो। आप लोगों ने कभी स्कूल के बच्चों को देखा है जब वो क्लासरूम में लड़ाई करते हैं तो क्या कहते हैं कि दम है तो बाहर मिल, बाहर देख लूंगा तुझे। यहाँ पे इमरान खान वैसी ही बातें कर रहे हैं भाई कि इंडिया से बाहर भी, इंडिया के बाहर खेल के देख तब तुझे देख लूंगा। मतलब इनका कहना ये है कि भुवन चौहान कभी इंडिया से बाहर खेला ही नहीं, भुवन चौहान इंडिया से बाहर कभी प्रो शो जीता ही नहीं भाई, उसने अपना प्रो कार्ड इंडिया से बाहर ही जीता था, ठीक है ना। और ये जो बात कर रहे हैं उसमें ज्यादा अकड़ आ गई है, ज्यादा चौड़ आ गई, ज्यादा उड़ रहा है हवा में, भाई उसने तुमसे ज्यादा प्रो शो जीता है आई गेस। और ये जो वीडियो में इंडिया इंडिया कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये क्या कर रहे हैं? बाकी भुवन चौहान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ लिखा था, आपको पढ़ के बताता हूँ। जाहिल और शिक्षित प्लस सोफिस्टिकेटेड लोगों का अंतर कुछ लोग खुद ही प्रूव कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मीन्स इनडायरेक्टली किसको बोल रहे हैं? तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलना।